हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो है हर एक मसीह विश्वासी के लिए बहुत ही खास है। अगर आप एक विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं प्रभु यीशु मसीह पर और आप चर्च जाते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। खासकर उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है जो चर्च तो जा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है। उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। अगर आपने बपतिस्मा ले लिया है तो भी इस वीडियो का पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी बातें बपतिस्मा के बारे में इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। और साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया लेकिन प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उनके लिए तो ये वीडियो देखना अनिवार्य है, देखना ही है, आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होता है, 7, 8, 10 मिनट का ही वीडियो होता है। आप बड़े ध्यान से देखिए, समझिए, और जो बातें आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं बाइबल के वचनों से, वो हर विश्वासी के लिए ज़रूरी है जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है। आज के समय में बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो चर्च में जाते हैं। अगर देखा जाए तो चर्च के अंदर किसी चर्च में 100 लोग आते हैं, उसमें से 70 लोग ऐसे होते हैं जो कि बपतिस्मा नहीं लिए हैं। मेरे प्रिय, याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो विश्वास करता है उसे बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका उद्धार हो, अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम कि आपको यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना होगा, अपने पापों से मन फिराना होगा और बपतिस्मा लेना होगा और फिर एक पवित्र जीवन जीना होगा। यह बहुत ज़रूरी है एक विश्वासी के लिए। अगर आप चर्च जा रहे हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, लेकिन अभी तक आपने बपतिस्मा नहीं लिया, अपना मन नहीं फिराया है, तो फिर आपका चर्च जाना किसी काम का नहीं रहेगा। जब यीशु मसीह स्वर्ग से आएंगे अपने लोगों को ले जाने के लिए, तब जो लोग बपतिस्मा नहीं लिए होंगे उनको यीशु मसीह अपने संग नहीं ले जाएगा, क्योंकि बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। हर विश्वासी को बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ बात अब आती है कि बपतिस्मा कब लेना चाहिए। अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोचते हैं चलो बपतिस्मा ले लेकिन आप नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपको ये लग रहा है कि पता नहीं बपतिस्मा लेने का सही समय नहीं आया है, किस समय हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। तो मैं आज इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं कि सबसे पहली चीज़ तो आपको बपतिस्मा लेना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको बपतिस्मा कब लेना चाहिए। क्या जिस दिन आप चर्च जाते उसी दिन बपतिस्मा ले लेना चाहिए, या फिर 1 महीने के बाद आपको बपतिस्मा लेना चाहिए, या फिर जब तक आपके पास्टर आपको ना बोले तब तक बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए, या फिर जब तक आपकी इच्छा ना हो तब तक आपको बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए। ये सारी बातें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, बाइबल के वचन के अनुसार अगर हम देखते हैं तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दिया था कि जो व्यक्ति यीशु मसीह पे विश्वास करेगा, अपना मन फिराएगा, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये तो क्लियर है कि सभी को बपतिस्मा लेना पड़ेगा, हर व्यक्ति को बपतिस्मा लेना पड़ेगा जो यीशु पर विश्वास करता है। अब बात यहाँ है कि चलो हमने यीशु पर विश्वास कर लिया, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि हमें बपतिस्मा कब लेना चाहिए। तो बपतिस्मा लेने का सही समय क्या है। मेरे प्रियो, देखिए, बपतिस्मा लेने का कोई सही समय या दिन निर्धारित नहीं है कि आज अगर आप चर्च जाने लगे, आज आपने यीशु को उद्धारकर्ता मान लिया तो आप 10 दिन के बाद बपतिस्मा ले लीजिए, 20 दिन के बाद बपतिस्मा ले लीजिए। ऐसा बाइबल में कोई दिन या तारीख या समय नहीं दिया गया है कि कब लेना चाहिए। लेकिन बाइबल में क्लियर ये बताया गया है कि जो विश्वास करता है, जिसने उद्धार पाया हो और जो अपना मन फिराकर पश्चाताप करके पापों से क्षमा पाया हो यीशु मसीह के नाम से, उस व्यक्ति को तुरंत बपतिस्मा ले लेना चाहिए। ये बातें बाइबल के अनुसार लिखी गई हैं। तो सारे वचनों को आज हम एक एक करके पढ़ेंगे और हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं एक वचन आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं वो है प्रेरितों के काम की किताब और उसका 4 अध्याय और उसका 12 आयत। जब हम यहाँ पढ़ते हैं तो देखिए, यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी बात यहाँ लिखी है। लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यहाँ पर सिंपल बात यह है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि पृथ्वी में, स्वर्ग में कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सके। केवल यीशु मसीह का नाम है जिसके द्वारा हमें उद्धार मिलता है। तो यीशु मसीह के बिना आपका उद्धार संभव है ही नहीं। और जब आप यीशु मसीह को जान लेते हैं तो आपको उद्धार को अपने जीवन में ग्रहण करके उसके अनुसार जीवन जीना होगा, तभी आप उस उद्धार में बने रह पाएंगे। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि यीशु मसीह के बिना
किसी के द्वारा उद्धार नहीं है। चाहे दुनिया में कोई भी हो, कितने भी बड़े बड़े काम करने वाले आए हों, कुछ भी किया हो, यीशु के बिना इस दुनिया का एक भी व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा सकता। ये बाइबल हमें क्लियर करती है। अब बात आते ही, चलिए आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो अब बपतिस्मा लेना होगा, क्योंकि बाइबल के वचन में लिखा है जिसने यीशु को उद्धारकर्ता माना उसे बपतिस्मा लेना चाहिए। तो सही समय क्या होगा बपतिस्मा लेने का? तो आप लोग कंफ्यूज रहते होंगे ना, आपको भी लग रहा है मैं क्या करूं, कब लूं। तो मैं एक और वचन आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं और मैं बताऊंगा कि वहां पर क्या घटना घटी। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय में आएंगे। तो यहां पर हम एक घटना देखते हैं। एक व्यक्ति जो एक अधिकारी था, जो कि एक देश का ख्वाजा था, एक राजा का अधिकारी था, वो व्यक्ति यहां पर बपतिस्मा लेता है और कितना अचंभे तरीके से यहां पर काम होता वो मैं आपको बताने वाला हूं। जब फिलिपुस नाम का एक व्यक्ति, परमेश्वर का दास, जब प्रभु के आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर उसके पास जाकर उससे पूछता है, तब वो बोलता है कि मुझे नहीं मालूम है इसके बारे में, तू मुझे बताओ। जैसे ही वो फिलिपुस वचनों को उसको बता देता है, तुरंत वो देरी नहीं करता है, परंतु वो बपतिस्मा ले लेता है। अब यहां पर वो वचन हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय उसके 36 आयत से लेकर मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां लिखा है, मार्ग में चलते चलते वे किसी जल के जगह पहुंचे, तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक। 37 में लिखा है, फिर फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यहां पर क्या घटना घटी, इस घटना के बारे में मैं आपको कुछ विस्तार से बताना चाहता हूं। इस बपतिस्मा से पहले ये व्यक्ति जो अधिकारी था, खोजे था, ये यशायाह नबी की किताब को पढ़ रहा था, अपने रथ में बैठकर जा रहा था और यशायाह की किताब को पढ़ रहा था। लेकिन इसको यशायाह की किताब समझ में नहीं आ रही थी, तो परमेश्वर की आत्मा ने उस फिलिपुस को ये कहा कि जाकर उसको समझा। और जब फिलिपुस वहां गया, फिलिपुस ने उसे बताया कि जो तू पढ़ रहा है क्या तू उसे समझता है। तब जब उसने कहा कि मुझे तू समझा दे, तो फिलिपुस ने सारी बातें वहां समझाई और समझने के बाद उसे तुरंत पता चला कि मैं जिस यीशु मसीह को, जिस परमेश्वर को मैं जानता था, उसके बारे में मैं पढ़ तो रहा था लेकिन अच्छी रीति समझ नहीं पाया। लेकिन जैसे ही उसने उस बात को समझ लिया कि यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, तो तुरंत उसने बपतिस्मा ले लिया। फिलिपुस से कहा कि मुझे अभी बपतिस्मा दे। वो अपने घर तक नहीं गया, रास्ते में किसी कुंड के पास खड़े होकर उसने जल में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लिया। तो यहां पर समझने वाली बात क्या है कि ये जो अधिकारी था, खोजे था, ये परमेश्वर के वचन को जानता था, परमेश्वर के वचन को पढ़ता था, लेकिन इसे ये नहीं पता था कि यशायाह में जो भविष्यवाणी की गई थी यीशु के बारे में, वो यीशु कौन है, वो बालक कौन है जिसके विषय में यशायाह कहता है कि एक बालक उत्पन्न होगा। उस बात को जैसे ही ये जान गया कि यीशु ही वो उद्धार करता है, उसने तुरंत बपतिस्मा ले लिया। तो उसी प्रकार से जब आप कलीसिया में जाते हैं तो तुरंत उस दिन अगर आपको नहीं पता लग रहा यीशु मसीह कौन है, तो आप जिस दिन गए उस दिन तो आप बपतिस्मा नहीं ले सकते। पहले आपको मन फिराना होगा, आपको यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में जानना होगा। और जिस दिन आपको यह पता चल जाता है कि यीशु ही उद्धार करता है, यीशु के बिना कोई भी संसार से आपको स्वर्ग में नहीं ले जा सकता, और आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मान लेते हैं, आपको तुरंत बपतिस्मा ले लेना चाहिए। अगर आप इंतजार करते रहेंगे कि कल लूंगा, परसों लूंगा, तो आप सोचिए जब यीशु मसीह आएंगे, वो तो बता के नहीं आएंगे कब आने वाले हैं, और कहीं आप बपतिस्मा नहीं ले पा, यीशु आ गए, तब आपका क्या होगा? या फिर आप बपतिस्मा नहीं लिया और आपकी मृत्यु हो जाती, तब आप क्या करेंगे? इसीलिए आपका निर्णय उसी टाइम होना चाहिए जब आपको पूरी रीति से प्रभु पर विश्वास हो, पूरी रीति से आप ये मानते हो कि यीशु ही उद्धार करता है, और यीशु मसीह को अपने ईश्वर जिस दिन आप मान लेते हैं, उद्धारकर्ता मान लेते हैं, उसी दिन आपको निर्णय लेकर बपतिस्मा ले लेना चाहिए। देर नहीं करना चाहिए, कल लूंगा, परसों लूंगा, समय व्यर्थ ना करें। इसीलिए जो व्यक्ति नए लोग हैं वो भी सुने, जो पुराने हैं वो भी सुने। अगर आपके साथ कोई ऐसा है जिसने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, तो उसे वीडियो दिखाएं, इस वीडियो के माध्यम से उसको समझाने की कोशिश करें कि बपतिस्मा लेना कितना जरूरी है। तो मैं विश्वास करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए हैं कि बपतिस्मा कब लेना चाहिए और किस समय लेना चाहिए। आप बहुत सारे कंफ्यूजन आपकी दूर हो गए, मैं विश्वास करता हूं। अगर इसके बाद भी आपको कोई सवाल है, कुछ पूछना आपको समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स हमारा खुला हुआ है, आप कमेंट में जाकर लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब आपको कमेंट में दे दूं। अगर कमेंट में नहीं दे पाए तो आने वाले समय में कभी उस पर वीडियो बनाकर भी मैं आपको जवाब दूंगा। तो इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचे कि बपतिस्मा लेना जरूरी है और बपतिस्मा कब लेना चाहिए। परमेश्वर इन सारी बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।